जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सबका वेलकम करता हूं। आज छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे कि फिजिक्स में आप 25 क्वेश्चंस कैसे जो है एग्जाम में आप क्लियर कर सकते हो, कैसे ला सकते हो, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंडिया एग्जामिनेशन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कितनी डेप्थ में जाके पढ़नी है, उनको ध्यान रखो। पॉइंट सिर्फ दिमाग में याद रखो, जो पॉइंट बोल रहे हैं बस उतना ध्यान रखो। बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ तक आप पहुँच जाओगे जहाँ तक क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं फिजिक्स में वो टॉपिक जिसमें आपको फोकस करना है। सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन। प्यारे बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है यूनिट डायमेंशन में, स्पेशली मेजरमेंट भी पूछ लेता है कि भाई लाइट ईयर की वैल्यू क्या है, या कभी नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आप रिलेशन पूछ लेता है। डायमेंशन में जैसे रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपसे पूछ लेता है कि उसका डायमेंशन क्या है, उसका जो है यूनिट क्या है। तो स्पेशली कुछ जो फैक्टर हैं जो डायमेंशन है उनका ध्यान रखना है आपको, और उन्हीं का मेजरमेंट भी पूछता है। तो एक तो पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हो गया, शुरुआत का ही टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, मोशन इन वन डायमेंशन और टू डायमेंशन। तो मोशन इन डायमेंशन में जैसे जो भी क्वेश्चन है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनको ध्यान रखना आपको। स्केलर वेक्टर में डिफरेंस जरूर याद रखो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हो गया आपका एक्सेलेरेशन के बारे में, फोर्स के बारे में, जनरल चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर आप देखो, इसके बाद जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने 3 से 4 फार्मूले हैं, हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का, रेंज का जो फार्मूला है, रेंज स्पेशली ध्यान रखना है, जिसमें 45 डिग्री पर जो है जो रेंज का फार्मूला होता है R = U² अपन जी हो जाता है, वहाँ 45 के एंगल पे मैक्सिमम रेंज होता है। तो 3 फार्मूले उसमें दिए हैं, तीनों फार्मूलों को बस बेसिक आप याद रखो, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से बता सकते हो, ठीक। और एक चीज़ और, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में अगर आप ध्यान रखोगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आपको ध्यान रखना है तीनों लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनकी एग्जाम्पल्स याद रखो। जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको अगर अच्छे तरीके से आपने याद कर लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन में सिर्फ आपको 3 पार्ट, जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है, कोई भी सर्किल है, लोवेस्ट पार्ट है, मिड पार्ट है और अपर पार्ट है, उनमें सबका एक्सेलेरेशन आपको याद होना चाहिए। सब में वहाँ पे टेंशन याद रखना है कि कोई अगर हम जो है कोई भी थ्रेड जो है और किसी स्टोन को बांध के घुमा रहे हैं उस सर्किल पे, तो टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, या जीरो कहाँ होगा। वो चीज़ें कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, उनमें डिफरेंस, उनमें क्या कॉमन रिलेशन है, उनको ध्यान रखना। फोर्स कहाँ पे कितना लगेगा उसकी वैल्यू। तो सर्कुलर मोशन हो गया। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको मैंने जिक्र कर दिया। न्यूटन लॉ में तीनों जो है स्पेशली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनके एप्लीकेशन पे ही मेनली फोकस करना है। एक और बात, फिर आप देखो नेक्स्ट आ जाते हैं वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में जितने भी फार्मूले हैं, जितने वर्क पावर एनर्जी के फार्मूले, वर्क का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला और पावर का फार्मूला, तो जितने ये फार्मूले हैं, फार्मूले आपको एक कॉपी में अलग से बना के उसको डेली याद रखना है। उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल मिल जाए तो बेहतर है, न्यूमेरिकल आप कर लोगे। इसके बाद आ जाओ ग्रेविटेशन। अब प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन जो है एक एनडीए में आपके लिए बहुत खास है कि ग्रेविटेशन में क्या क्या करना है। ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो यूनिवर्सल जो न्यूटन का इक्वेशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, तो ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसको आपको फॉलो करना है। साथ में केप्लर्स के जो तीनों लॉ हैं, केप्लर्स के जो तीनों लॉ हैं उनको फॉलो करना है कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, और फिर उसके बाद सैटेलाइट, और फिर जो हमारा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको मिले वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद है साउंड और वेव। साउंड और वेव में आप ध्यान रखो, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन है, ट्रांसवर्स वेव कौन से ये, और सबसे खास इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीरीज याद कर लो। 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सीरीज अगर हम ध्यान रखें। साउंड में जो है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में सबसे ज़्यादा कहाँ साउंड होगा, स्पीड क्या होगा, वाटर में क्या स्पीड होगा, एयर में क्या स्पीड होगा, डेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा, साउंड की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, पिच पे क्या है, क्वालिटी साउंड की क्या है, इको क्या है, और मतलब ये छोटी छोटी बेसिक से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, दिमाग में आपको जो जा रहा होगा वही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इको के लिए क्या मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, और फिर उसके बाद साउंड जो है स्पीड ज़्यादा किस में होगी, सॉलिड में ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। डेंसिटी बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। 25 क्वेश्चंस कवर करता है, आप सोचो 25 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में कवर करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो बर्नौली थ्योरम है, बर्नौली के एप्लीकेशन, पास्कल के एप्लीकेशन, और बाकी फ्लूइड का जो है ला फ्लोटेशन की बात ही करते हैं, उसमें सरफेस टेंशन की बात करें, कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं। तो कैपिलरी एक्शन के एप्लीकेशन और सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन, इसके बाद आपका हो गया पास्कल लॉ और बर्नौली थ्योरम, ये हो गए। इसके बाद आ जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन जरूर ध्यान रखो, कैपेसिटेंस का और रेजिस्टेंस का। आपको पता है कि घर में क्या सप्लाई होती है, क्या होता है इस्तेमाल, वो ध्यान रखना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और ध्यान रखना R=ρL/A, इससे क्वेश्चन बिना एनडीए का एग्जाम अगर होता है, एनडीए का एग्जाम होता है तो हर बार ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म, अच्छा मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिज्म की जैसे फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, इन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, अर्थ एक मैग्नेट जैसे बिहेव करता है उसकी प्रॉपर्टी, तो बेसिक से प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म का आप देख लोगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स में लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, उसका जो फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला हो गया, फिर मिरर फार्मूला क्या है, फिर कहाँ पे इमेज कौन सी बनती है, ठीक है, और साथ इंक्लूडिंग ह्यूमन आई में भी आपको ध्यान रखना कि ह्यूमन आई में क्या चीज़ें, कॉन्वेक्स कॉनकेव कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया हुआ, मायोपिया हुआ, प्रेस बायोपिया हुआ, एस्टिग्मेटिज्म में हुआ, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्टिक्स हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेसिक से प्रॉपर्टीज़, और उनमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन हो उनको आप जरूर अटेम्प्ट कर लो। इसके लिए एसएचएम के लिए है ना, कि टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, लेंथ पे डिपेंडेंसी है, ग्रेविटी पे डिपेंडेंसी है, मास पे डिपेंड नहीं करता, वो सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। तो प्रॉपर्टी बेसिकली। और मॉडर्न फिजिक्स में आप क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स में जैसे आपका सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर स्पेशली न्यूक्लियाई हो गया, एटम हो गया, केमिस्ट्री में भी ये पार्ट कवर कर लेते हो आप। तो बेसिकली अगर इन टॉपिक को जितना मैंने ध्यान आपको दिलाया है उतना अगर ध्यान आपने दे लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस इजीली आपके हैंडल हो जाएंगे। तो स्मार्ट तरीके से आप करो, स्मार्ट तरीके से आपकी स्टडी की अप्रोच होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप जो है सेलेक्ट होंगे। तो यही उम्मीद करते हैं ऐसी वीडियो बहुत सारी आपको मिलने वाली है जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आपको वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का केमिस्ट्री का जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको ये बताने वाले हैं हम, इसमें इतना इंटरेस्टिंग आपका होगा कि क्या केमिस्ट्री में क्या चीज़ पढ़ लें और इन छोटे टाइम में क्या पढ़ लें कि जिससे हमारा केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली 15-16 क्वेश्चन जो भी आते हैं वो हमारा कंप्लीट हो। जैसे पिछली बार 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, 19 क्वेश्चन, तो आप सोचो सेगमेंट कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसको किस स्ट्रेटजी में पढ़ें कि हमारा वो क्लियर हो जाए। तो 15-16 क्वेश्चन आसानी से हो जाए, वो उसके लिए क्या करोगे, कहाँ तक पढ़ना है उसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में किस सेगमेंट में कितना हमें पढ़ना है उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। पहला टॉपिक आ गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने मॉडल्स हैं, जैसे बोस का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का है, थॉमसन का मॉडल है, उनको याद रखना है। और क्वांटम नंबर की बात करें, जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो सारी क्वांटम नंबर, और उसमें जितने रूल हो गए। रूल का मतलब हो गया कि जैसे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ये इतना बेटा कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में स्पेशली 3-4 बॉन्ड, मतलब आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट और मेटेलिक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 5 बॉन्ड हो गए आपके। इसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन आपको ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो हो गया, और साथ में सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन करना, ये हो गया। तो केमिकल बॉन्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत ध्यान रखना, आजकल ये फैशन में चल रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी रिएक्शन जो होती हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये रिएक्शंस जो आती हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस में हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखो पीरियोडिक टेबल आ जाओ। पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, क्या रेशियो है, उसके बारे में ध्यान रखना है। ये चीज़ हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे इसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट गैसेज। तो इंपॉर्टेंट गैसेज में आप देखो मुश्किल से 10-12 गैसेज हैं कि जैसे ग्रीन हाउस में कौन कौन से गैस है,
उसके बाद जो है टीयर गैस कौन है, लाफिंग गैस कौन है, फ्रूट राइपनिंग गैस कौन सी है, ये सब बायोगैस कौन से, ये सब गैसेस में आ जाएगा। हल्की गैस कौन सी, सबसे भारी गैस कौन, एटमॉस्फेयर में कौन सी ज़्यादा होती है, ये हो गया। एसिड बेस साल्ट, प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड बेस साल्ट में कि जैसे एक तो पूछा जाता है कि पीएच वगैरह वैल्यू क्या है, दूसरा आपसे पूछा पूछता है कि जो है कि एसिड में अगर आप देखें पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है, न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, या ब्लड यूरिन इन सब का पीएच क्या होता है, तो पीएच की वैल्यू आपको याद रखना है। बाकी तीनों थ्योरी, आर्नियस का, ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस की थ्योरी, ये हो गया। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वगैरह का भी ध्यान रखेंगे, कौन कौन सा एम्फोटेरिक वगैरह होता है, और साथ में किस में कौन सा एसिड होता है, जैसे चींटियों में कौन सा एसिड होता है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है ना, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, वो एसिड याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ प्रोसेस एंड प्योरिफिकेशन। कुछ में जैसे प्योरिफिकेशन हो गया कि जैसे सब्लिमेशन किस में होगा, ठीक है, सब्लिमेशन का प्रोसेस में क्या होगा। दूसरा जो है जैसे आपसे पूछा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, जैसे अल्कोहल और एसीटोन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको दूर कैसे किया जाए, अल्कोहल और वाटर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि पूरा चैप्टर आप पढ़ने बैठ जाओ। इनऑर्गेनिक पार्ट में जो है जैसे कार्बन और उसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके बाद सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, इन सब की कुछ रिएक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, उसको सिर्फ ध्यान देना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमर हो गया है ना, पॉलीमर हो गया, फाइबर्स हो गया, इसके बाद टेफ्लॉन हो गया, इसमें फर्टिलाइज़र हो गया, ये सब एवरीडे लाइफ में आता है। तो कुछ चीज़ें बस आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या उसमें करना है। वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, बस वाटर में क्या पढ़ना है, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है और उसका रिमूवल करने का तरीका क्या होता है। फिर आप देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत शानदार हो, 2 क्वेश्चन आपका दिया होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सिर्फ ये सीरीज अगर आपने याद कर लिया, सिर्फ सीरीज, उससे 2 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। कौन रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, वो ECS से आपका हो जाता है, कवर हो जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ECS। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एलोट्रॉप्स, कार्बन के आपको 3 एलोट्रॉप है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, बस उसके कैरेक्टर्स आप याद रखो, उसके क्या जो है उसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या है, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, उसका कैरेक्टर्स मेनली। तो तीनों को बेसिक तरीके से अगर आपने तैयार कर लिया तो ये एलोट्रॉप्स आपका क्वेश्चन दे के जाएगा। अब आप देखो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा, बीटा, गामा रेज की प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में अल्फा, बीटा, गामा रेज के एक्टिविटी के साथ साथ जो जैसे अल्फा, बीटा डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है क्या चीज़ें होती हैं उनका ध्यान रखना। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में उसके एग्जाम्पल याद रखना है। अब देखो ओर्स, एलवाइस इन कंपाउंड, इससे जो है क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओर्स, एलवाई एन कंपाउंड, ओर्स एलवाई कंपाउंड में आप समझ लो, ओर्स क्वेश्चन पूछता है, एलवाई से पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन आ गया। कंपाउंड में जिसमें वाटर के फार्मूला है वो, कंपाउंड में सिर्फ मैं बोल रहा हूँ जितने वाटर के फार्मूला है वो तैयार कर लो। एलवाइज आपका 5 से 6 हैं, सोल्डर है, जर्मन सिल्वर है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, ये आपका नाइक्रोम। ओर्स में बहुत सारे ओर्स है, जैसे एल्यूमिना हो गया, क्रायोलाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब कुछ बेसिक से ओर्स। इतने अगर बेटा आपने टॉपिक आपने कवर कर लिया तो समझ लो एनडीए में जो भी केमिस्ट्री 15, 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे यहाँ से निकल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना, जितना मैंने बोला है उन चीज़ को एनालिसिस करो, बेहतरीन जो है रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद टू ऑल, हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं रिजवान खान आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज का इस स्पेशल वीडियो में आप देखोगे कि बायो के जो है 10 to 11 जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप क्या क्या टॉपिक आप कवर कर लोगे इन कम टाइम में, तो कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे 10 के 10 क्वेश्चन कैसे आपके हो सकते हैं। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, छोटे से वीडियो में तैयार हो जाइए, जिससे कि आप सीख जाओगे क्या क्या पढ़ें कि 10 क्वेश्चन हमारे बायो के इजीली हो जाएं। बिल्कुल, तो वो तैयार हो जाइए आप सभी। तो जैसे आप देखो बायो में आपके 10 to 11 क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आप बता रहा हूँ सिर्फ उसको नोट करते जाइएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे बायो में अगर देखें तो सबसे पहला हमारा सेल है। सेल में 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, सेल में 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। सेल में एक क्या, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस,
और प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस। क्या क्या चीज़ें ध्यान करते चलिएगा। एक, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस, दूसरा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस। इतना ध्यान रखोगे, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से बेटा। दूसरा, ब्लड। ब्लड में आपको क्या करना है, ब्लड में सिर्फ आपको पढ़ना है क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में डिफरेंस और ब्लड ग्रुप, इतना पढ़ लेना है। ठीक, ब्लड की बात मैंने कर लिया है। नेक्स्ट देख लो, हार्ट। हार्ट में क्या पढ़ना है आपको, हार्ट में अगर देखें तो हार्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। हार्ट में आपको ध्यान रखना है कि हार्ट में कितने चैम्बर्स का कितना हार्ट होता है, किसका, रेप्टाइल्स का, आपका एम्फीबियंस का, आपका बर्ड्स का, मैमल्स का हार्ट, और हार्ट के स्ट्रक्चर जैसे एसओ नोड कहाँ है, एबी नोड कहाँ है, पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, बस इतना ध्यान रखना हार्ट के बारे में। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ क्या है, विटेकर का क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखना है। किंगडम से लेके स्पीसीज तक सिर्फ सीरीज आप याद कर लो, बस इतना काम करना है। सीरीज अगर आप याद कर लिए तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से। तो जो भी क्लासिफिकेशन है, कैरोलस लिनियस के बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की बात हो गई। फिर देखो विटामिन्स। विटामिन्स का मैं आपको बता दूं, विटामिन्स में सिर्फ क्या याद रखना है, विटामिन्स के केमिकल नेम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां, बस इतना। विटामिन्स का केमिकल नेम और किसमें कौन सा विटामिन पाया था, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां, बस एकदम टू द पॉइंट आप देख लो ध्यान से। अच्छा, इसके बाद आ जाओ हार्मोन्स। हार्मोन्स में सिर्फ 5 हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथाइलिन, ये 5 हार्मोन, और साथ में जो एनिमल हार्मोन है, एनिमल हार्मोन में स्पेशली अगर हम बात करें, जैसे थायराइड हो गए, थायराइड के हार्मोन हो गए, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन हो गए, पिट्यूटरी के हार्मोन है, इतने अगर हार्मोन भी ध्यान ले लिए तब भी क्वेश्चन आपको आता है यहाँ से। स्केलेटन। अब बोन्स के बारे में आ जाओ। बोन्स में मेनली आप क्या पढ़ोगे, ज्वाइंट्स। आप क्या पढ़ोगे, ज्वाइंट्स पढ़ लोगे, और थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे, ज्वाइंट्स के अलावा कहाँ पे कितनी बोन्स होती हैं, छोटी बड़ी या बोन टू बोन कनेक्शन, ये। अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में ध्यान रखना है, प्लांट्स में क्या पढ़ना है, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो मतलब ट्यूबर क्या है, बल्ब क्या है, ये चीजें ध्यान रखना आपको। रूट कौन सा है, गाजर क्या है, अनियन क्या है, ये सब। ओवरी से क्या बना, फ्रूट बना, ओव्यूल से क्या बना, सीड बना गया, बस ये बेसिक सी चीजें। फिर आप देखो नेक्स्ट, डिजीज। डिजीज में आपको क्या करना है, प्लांट डिजीज कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सा वायरल से डिजीज है, कौन सा जो है फंगल डिजीज है, जैसे एथलीट फूड फंगल डिजीज है, वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, फंगल हो गया, जेनेटिकल कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया हो गया। तो ये डिजीज जो है स्पेशली प्रोटोजोन से जो डिजीज है, ये इतने डिजीज अगर याद रखो किस आर्गन को इफेक्ट करते हैं, बस इतना। इसके बाद आ जाओ टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। बेसिक क्लासिफिकेशन आप ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू, जाइलम फ्लोएम का काम क्या है। बाकी एनिमल टिश्यू में भी आप देख लो, स्केलेटल टिश्यू हो गया या कार्डियक टिश्यू हो गया, तो वो बस बेसिक से उसके फीचर्स आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे कौन एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे आती है, तो बेसिक क्लासिफिकेशन आप उठा लोगे ना, उतना आप ध्यान रखो तो हो जाएगा आपका। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन के बारे में देखना है, तो ब्रेन में कौन सा पार्ट क्या वर्क करता है, जैसे ब्रेन का कौन सा पार्ट हो गया, जैसे सेरेब्रम क्या करता है, सेरेबेलम क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ये बेसिक सा बस। अच्छा, जेनेटिक्स में कुछ खास नहीं है। जेनेटिक्स में बस वही किस पे मेंडल के तीनों नियम कौन कौन से हैं और मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया था, और वो जेनेटिकल बीमारियां, 5 पॉइंट से ज़्यादा छठा पॉइंट नहीं याद रखना है। इकोलॉजी में स्पेशली जो है प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है, हर्बिवोरस है, कार्निवोरस है, वो एनर्जी के पिरामिड या बायोमास का पिरामिड, नंबर का पिरामिड, बस इतना। इसके बाद है रिप्रोडक्शन में स्पेशली प्लांट और एनिमल का रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स होता है उनको ध्यान रखें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बस इतना। और प्लांट्स में जो ओवरी ओव्यूल से जो बनता है, इतनी चीज़ों को बेसिक चीज़ें अगर आपने क्लियर कर लिया तो 10 से 11 जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं भी आपके जाने वाले नहीं है। तो इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते जाएंगे और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या हमें पढ़ना है। तो बस यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।
क्या आप भी प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या आप भी आसमान में नहीं बल्कि अपने कंधों पर सितारे देखना चाहते हैं, पर आपसे GAT और मैथ्स नहीं हो रही और ऊपर से आपको 5 दिन के SSB इंटरव्यू का डर भी सता रहा है? इस वीडियो के ये 30 सेकंड्स आपकी लाइफ चेंज कर देने वाले हैं। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, इंडियाज मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर डिफेंस एग्जाम्स, प्रेजेंट्स द NDA फाउंडेशन कोर्स। NDA की असली सच्चाई रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 जैसी टॉप रैंक देने वाला एकमात्र रक्षा संस्थान आपको ऑफिसर कैडर में अपना सुनहरा भविष्य बनाने का मौका दे रहा है। आज ही ज्वाइन करिए NDA रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित एकमात्र NDA फाउंडेशन कोर्स लखनऊ एवं देहरादून में।